हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेड4टीएच एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को महामैराथन वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि बायोलॉजी का। आज की इस वीडियो में हम लोग 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह दोस्तों 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको 2 फरवरी को कल एग्जाम होने वाला है, वो 100% आपको यहाँ से छपने वाला है। तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आधा घंटा का वीडियो होने वाला है। आप इस 30 मिनट में सारे के सारे 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए और 100% आप याद कर लीजिए। कई से नंबर आपको इसमें से मिलेंगे। आप मात्र हमें 30 मिनट दीजिए, 150 क्वेश्चन को देखिए। 100% आपको कल आपको कमेंट करके बताइएगा 3 तारीख को कि इसमें से आया था कि नहीं आया था। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, महामैराथन वीडियो को शुरू करते हैं। और धैर्य बना करके आप लोग 30 मिनट मेरे साथ रहिए और जो भी क्वेश्चन का जवाब देने का उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि आपको ज्यादातर याद हो। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन से वीडियो को शुरुआत करते हैं। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के पास। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से अभी। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों तो आज का हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में किस में बाह्य निषेचन होता है। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में किस में बाह्य निषेचन होता है। इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान देंगे तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है। आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। दूसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर बात कर ले दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखिएगा। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं आप सभी से पूछा गया है, तो हैलॉइड होते हैं। याद रखिएगा एन और एन मिल करके क्या होता है, आपको जाइगोट का निर्माण कराता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हैलॉइड आपको हो जाएगा। आप सभी लोग इंग्लिश वाले बच्चे भी अपना इंग्लिश में आंसर देखते हुए चलेंगे, जो आपको हिंदी में लगाया हुआ रहेगा। एन की बात करें तो 23 और 23 46 होता है। युग्मक में कितने होते हैं, तो 23 गुणसूत्र होते हैं। अगर कुल बात कर ले तो 46 होते हैं। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। 3 नंबर प्रश्न है कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले दोस्तों, तो केंचुआ प्राणी है, केंचुआ कैसा प्राणी है, आप सभी से पूछा गया है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिनको भी कल एग्जाम है उनके पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट देखेंगे द्विलिंगी है केंचुआ, आप सभी लोग जानते हैं। 150 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसमें हम लोग कराने वाले हैं आप सभी को, तो धैर्य बना करके बने रहिए लास्ट तक। जब नर और मादा गैमेट में युग्मक होता है तब क्या कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो लैंगिक जनन कहते हैं या फिर अलैंगिक जनन कहते हैं। जल्दी से बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लैंगिक जनन। आगे बात कर ले दोस्तों 6 नंबर के क्वेश्चन का। 6 नंबर प्रश्न है कि ऋतु स्त्राव चक्र किस में होता है, बताइएगा। मेढक में, बंदर में, चिंपैंजी में, फिर इनमें से सभी में, तो सभी में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य चक्र की बात कर ले दोस्तों, तो मध्य चक्र किस में पाया जाता है, आप लोग जल्दी से बताइएगा। कमेंट में बताइएगा मध्य चक्र क्या होता है, किस में पाया जाता है, आप लोग को होमवर्क तौर पर दिया गया है। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, तो जनन कोश का विभाजन से होता है, आप लोग याद रखिएगा, जेनेटिक सेल से, जेनेटिक सेल से। अगला है भ्रूणपोष क्या है। भ्रूणपोष आपसे पूछा गया है कि भ्रूणपोष आखिर क्या है, द्विगुणित है या फिर अगुणित, तो त्रिगुणित होता है, 3n। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा क्या होता है, 3n होता है। भ्रूण जो होता है, भ्रूण को क्या पोषण के लिए आपको क्या प्लेसेंटा आपको एक वहां पर पाया जाता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। एनिम्फोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, तो हवा के द्वारा होता है। चमगादड़ के द्वारा किस होता है, तो चमगादड़ के द्वारा को क्रिप्टोफैलिस कहते हैं, और चिड़िया के द्वारा वाला को क्या कहते हैं, तो ऑर्नियोथोलिफिली कहा जाता है। और घेंगा के द्वारा को क्या कहते हैं, तो एक मिनट, मेलेकोफिली कहते हैं। और जल के द्वारा आप सभी लोग पता ही है कि क्या कहते हैं, उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। ये बातें याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कमल में परागन होता है, कमल में परागन किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर, कमल में कीट के द्वारा परागन होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं, तो फ्यूनिकल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग 12 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जितना जल्दी वीडियो को लाइक करिएगा
उतना ही जल्दी जल्दी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का पुष्पासन खाते हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं। अगला है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितना होता है? एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में अंडों की संख्या कितना? तो 400। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। आगे देखिएगा, द्विगुणित संरचना है तो युग्मनज है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको जाइगोट कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे याद रखिएगा, जाइगोट। 2n इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, आप सभी लोग को पता है। अगला कि फ्लोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है तो वायु कोष्ठिका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, वायु कोष्ठिका होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानव मादा में गर्भकाल 9 माह का होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि मानव मादा में गर्भकाल 30 × 9 77 दिन और 10 दिन एक्स्ट्रा मान लीजिए, 9 महीना, नहीं 270 दिन ऐसे आपको हो जाएगा और 9 महीना। शुक्राणु जन्म होता है, एंड्रोजन्स में दीपिका करता है। गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमेट निर्माण को क्या कहिएगा? सही उत्तर आपका राइट आंसर 18 नंबर क्वेश्चन का गैमेट यानी युग्मनज जो होता है दोस्तों, या युग्मनज का होता है मिश्रण, यानी या गैमेट को कहेंगे क्या? तो आपको गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला बात करें दोस्तों तो उच्च मृत्यु दर के कारण यहाँ पे लिखा है गलती से जनसंख्या अवनमन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? जन्म नियंत्रण के बांध्यकरण सबसे अच्छी विधि है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर उपयुक्त विधि माना जाता है इसे। कॉपर टी का काम आपसे पूछा गया है, कॉपर टीम का क्या? वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए कंटेंट लेकर के आए हैं कल के लिए। अब 100% इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको दम लड़ेंगे। यदि आप देख रहे हैं तो 100% आपको लड़ेंगे। दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। कॉपर टी का काम होता है निषेचन को रोकना, आप सभी लोग जानते हैं। चलिए आगे दोस्तों क्या कहा गया है, जननांग मस्सा किस निम्नांकित में से किसके द्वारा फैलता है? तो पैपिलोमा विषाणु द्वारा फैलता है, याद रखिएगा पैपिलोमा। अगला क्या, आनुवंशिकता के नियम का प्रस्ताव किसने? तो मेंडल, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता का नियम किसने प्रस्तावित किया था? तो मेंडल किए थे, आप सभी लोग जानते हैं, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। जहाँ दोस्तों गॉर्डन के मटर के अनुसार, यानी मटर पर इन्होंने किया था, आप सभी लोग को पता है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आप लोग लिख देते हैं ताकि आपको लेख हल्का भी आप लोग पढ़ लीजिए। मानव नर की आनुवंशिक पहचान क्या है? तो लिंग गुणसूत्र द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्त 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, और 25 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है, उसकी ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है तो लिंग गुण सूत्रों के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर तो हो ही जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें? एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें? तो एपीस्टेसिस में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। मेंडल ने कार्य किया, मेंडल ने क्या किया? उद्यान मटर पर काम किया था, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले आप सभी को। अगला है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? तो संलग्नता, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? सार्वभौमिक तो ओ, याद रखिएगा ओ, और ये भी सर्वग्राही उसको कहा जाता है, क्योंकि ये भी को देता है और ओ सभी को। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है? तो त्वचा का रंग है, ऑप्शन नंबर बी। लैक ऑपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? तो कितने? तो 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़िएगा, वर्धानता में रोगी नहीं पहचान पाता है, वर्धानता में रोगी जो है से किस रंग को नहीं पहचानता है? तो लाल और हरा में भेद को खो देता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 दिया गया हो? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन की परसेंट 32% होगा, एडेनिन। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो थाइमिन, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा डीएनए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों,
न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक अम्ल जो है किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लियेजेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। आबादी का प्रसरण निर्भर करता है तो आगमन पर भी और बहिर्गमन पर भी या स्थानांतरण पर भी, तो सभी के सभी हो जाएंगे इसमें राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, फिलॉसफी जूलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी? फिलॉसफी जूलॉजी पुस्तक कौन लिखे थे? सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिलॉसफी जूलॉजी कौन लिखे थे? राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों लामार्क। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। एकिडाना है, एकिडाना क्या है? तो यह एक जोजक कड़ी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला है डायनासोर क्या है? डायनासोर क्या है? तो विलुप्त सरीसृप है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था स्पोरोजॉइट होती है। ऑप्शन नंबर आपका ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया है, एंट अमीबा इनमें से क्या है? एंट अमीबा प्रोटोजोआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। तो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग टाइफाइड के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन में कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो ज्यादा मात्रा में अल्कोहल से यकृत आपका खराब हो सकता है। जुकाम जिसको साधारण ठंड कहते हैं होता है, तो जुकाम जो होता है दोस्तों वह किसके द्वारा होता है, किससे होता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा राइनो विषाणु द्वारा। विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए क्या है? विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है, इसमें से किसके लिए विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए? 46 नंबर प्रश्न का। दोस्तों वीडियो को लाइक अभी तक आप लोग नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी के लिए काफी अच्छे कंटेंट लेकर के आए हैं ताकि आप कल आपका एग्जाम में सारे के प्रश्न आपको लड़ने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको काफी मेहनत लगे हैं खोजने में दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को आपको लाइक कर दीजिएगा। आपसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मांग रहे हैं। इसका सही उत्तर टाइफाइड हो जाएगा। बुचेरेरिया बैनक्रॉप्टी के द्वारा होता है, तो सही उत्तर फाइलेरिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग कौन है? तो कुष्ठ है, क्षय है, या फिर हैजा है, या फिर इनमें से सभी है। जीवाणु से होने वाला रोग सभी इसमें है। निम्नलिखित में से किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? तो आनुवांशिक विविधता आम के। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था? तो रोजी था। ऑप्शन नंबर डी। विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है? तो होस्टैन फ्रिशियन गाय की प्रजाति है। अगला है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, तो जैविक खाद काफी सहायक होता है, याद रखिएगा, जीवाणु के द्वारा यह होता है अपघटित। चलिए, गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उसमें ए पाया जाता है, याद रखिएगा, विटामिन ए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? शराब में देखिए क्यों ईस्ट का प्रयोग होता है। अगला है, जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है? जीवाणु है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है किससे? तो अस्थि मज्जा से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो यह सवाल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि एजोला का सहजीवी संबंध किसके साथ है? तो एनाबीना के साथ है, याद रखिएगा, एनाबीना के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, एनाबीना के साथ। अगले प्रश्न देखते हैं, किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन उसके अलील कहलाते हैं, तो जीन कोष कहलाता है। पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, तो तंबाकू था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो कपास को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जलीय पौधा जलीय वातावरण में नहीं पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? सही उत्तर बबूल आप लोग देखे होंगे, जलीय में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, कंटीला पौधा है, पेड़ होता है। टिड्डा क्या है? टिड्डा क्या है? टिड्डा आप लोग देखे होंगे। ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ता है, जिसको फतेंगा आप देहाती भाषा में कहते हैं। समुद्र तल पर
तल पर लहरने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो बेंथिक्स कहलाता है, याद रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हर श्रृंखलागत होता है, तो एक दिशीय होता है, आप सभी लोग जानते हैं। घास, उसके बाद बकरी, उसके बाद क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। तो एक दिशीय होता है, इसमें सूक्ष्म, उसमें सूक्ष्म, एक ही दिशा में। पादपों में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कार्बन होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? गेंडा असम में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे दोस्त। चलिए हम लोग इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है, एक क्वेश्चन आपको इसमें से जरूर रहेगा अभयारण्य वाला। तो शेर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, गिर अभयारण्य, जो कि गुजरात में है। गिर से गिर, गिर से गुजरात, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आम के फल में खाने वाला भाग क्या होता है? तो मध्य फल भित्ति हम लोग खाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि विखंडन एक प्रकार का है, विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अमीबा में ज्यादातर होता, अमीबा में होता है, इसमें सही पता है। और ईस्ट। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात कर ले। ईस्ट में मुकुलन, मुकुलन किस में होता है? आप लोग ये बताइएगा। मुकुलन हाइड्रा में होता है ना, मुकुलन हाइड्रा में। अगला, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी नहीं की बात किया जा रहा है, तो घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि अंड प्रजक प्राणी है, तो मुर्गी, सांप या फिर मगरमच्छ, सभी के सभी है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? तो उसे नट फल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। जनन समान जीव प्राप्त हो सकता है विखंडन से। अगला प्रश्न देखिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? चमगादड़ के द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो कीरोप्टेरोफिली कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेगा। बाकी चार तीनों के तीनों आपको क्या है, आप सभी लोग को पता ही है। अगर नहीं पता है तो यह पक्षी का है, और यह आपको कीट का है, और यह बात कर ले तो यह जल का है। चलिए अगला है कि बीजचोल का निर्माण होता है, बीजचोल का निर्माण होता है पेरिकॉर्प से। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किसके द्वारा? तो यह होता है जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, सभी के द्वारा होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त। स्त्री दल चक्र बना है स्टिग्मा से, स्टाइल से, ओवेरी से, या फिर इनमें से सभी से? तो सभी से। निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? स्वपरागण की बात कर ले हैं तो द्विलिंगी में होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन है? तो चल बीजाणु नहीं है, तो चल बीजाणु। भ्रूणपोष का क्या अर्थ है? भ्रूणपोष का अर्थ पूछा गया है, तो भ्रूण को पोषण देना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे दोस्त। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भ्रूणपोष का अर्थ आप लोग याद रखिएगा, 3N होता है भ्रूणपोष में। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या होती है? द्वितीय केंद्रक होता है। प्रत्येक पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो टोटिपोटेंसी कहा जाता है। निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है, तो किसमें? बीज में, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि एक परवरूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं दोस्त? सही उत्तर आपका हो जाएगा 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, 4 प्रकार। आगे है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुमंग, और स्त्री को जयंग कहते हैं। निम्नलिखित में से सत्य फल किसका बनता है? पुष्पासन का, याद रखिएगा। पुष्पासन और सत्य फल की बात किया जाए दोस्तों, तो सत्य फल की निर्माण जो होता है वो किससे होता है, आप लोग ये बताना है। चलिए अगला बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा होता है। गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय किससे? तो मादा स्त्री जनन तंत्र है, या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण का क्या कहलाता है? तो मोरूला कहलाता है, मोरूला, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्जन नियंत्रण होता है? किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्जन? तो FSH और LH, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है,
तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है? तो प्रोजेस्टेरॉन है, ऑप्शन नंबर सी। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो यहाँ से होता है वृषण से। अगला है कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है एंटीओटिक गुहा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो गोल्जी काय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो लगभग 2%, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर। गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? तो यह अंडोत्सर्जन रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। यौन संचारित रोग कौन सा है? गोनोरिया है, सिफिलिस भी है और हर्पिस भी है, तो सभी के सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा, एसटीडी द्वारा जांच होता है, आप सभी लोग को पता है। एड्स भी आपको इसी में आता है, जो कि यौन संचारित रोग ही होता है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब चला था? 1951 में चला था परिवार नियोजन। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो आय में कमी होगी, जमीन में कमी होगा, खनिज पदार्थ में कमी होगा, सभी में कमी होगा, ऑप्शन नंबर आपका। और जनसंख्या को क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन तो डेमोग्राफी कहलाता है, याद रखिएगा। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, सभी लोग जानते ही हैं। वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत किसने दिया था? तो सट्टन एवं बावेरी ने दिए थे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्विसंकर परिक्षार्य संकरण अनुपात क्या है? तो 1:1:1। पृथक्करण के सिद्धांत की ओर क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम, लो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट्स। 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है? तो डाउन सिंड्रोम होता है। आप लोग जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम होता है गुणसूत्र को घटने से। एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? एक जीन के अलग अलग रूपों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा युग्म विकल्पी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। एलील अधिकांश उत्परिवर्तन है तो अप्रभावी होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चले हम लोग। अगला 107। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए ना भाई, काहे आप लोग इतना लेट कर रहे हैं लाइक करने में। जेड बटा इतना का तरल लिंग सत्र देखा गया है, तो मोर में आपको देखने को मिलेगा और मुर्गी में मिलेगा। आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी होती है? तो टीआरएनए की, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। डीएनए के कूट के क्रम क्या कहलाते हैं? तो डीएनए के कूट के क्रम एक्सॉन कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब दोस्त। ध्यान दोस्तों याद रखिएगा, जीन का इसमें 3 जीन। पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन से आधारित होता है? तो जीवाश्म के। अगला प्रश्न है, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्षमा चाहेंगे। चलिए इसका 112 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अभी सारे विकास दर्शाता है। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक उत्परिवर्तन है, म्यूटेशन है, ऑप्शन नंबर बी। डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है? तो अनुकूली विकिरण का, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग की बात किया जा रहा है तो कैंसर आपको असंक्रामक रोग है, जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रोफिल को, ऑप्शन नंबर सी। ओंकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है, तो सही उत्तर कैंसर के लिए है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर दोस्त। पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो पूर्ण सशक्ता कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। पिसिकल्चर यानी मत्स्य पालन जलीय जंतुओं से संबंधित है। अगला है कि शहद का निर्माण करती है, तो शहद का निर्माण कार्यकर्ता यानी सेवक मधुमक्खी करते हैं, आप सभी लोग को पता ही है, ऑप्शन नंबर डी बी। मेहसाना किसकी प्रजाति है? भैंस की प्रजाति है भैया, मेहसाना भैंस की प्रजाति है। सुरती भी भैंस की प्रजाति है, याद रखिएगा। अगला, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है?
तो सही उत्तर उससे विटामिन B12 बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो किसके लिए? तो चावल के लिए, ऑप्शन नंबर डी। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो संतुल्य क्षेत्र में। हवा के वेग को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किससे में मापा जाता है? तो एनीमोमीटर। दूध को किससे? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं, आप लोग तो पता ही है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है, याद रखिएगा। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोग को मालूम ही है। पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो सबसे अधिक पाया जाता है क्या? कार्बन। जी हाँ बिल्कुल, कार्बन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़े। मानस अभयारण्य अवस्थित है। मानस अभयारण्य कहाँ है? मानस असम में है, याद रखिएगा। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटी पेंटोटी होती है? तो सीटेड वार्ड ने। अगला है गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? गेहूं की बात किया जा रहा है तो वायु के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, इसको कहते क्या है आप लिख दिए हैं। चलिए बाकी पक्षी वाला भी हम बता चुके हैं, कीट वाला बता चुके हैं, मनुष्य वाला भी बता ही चुके हैं आपको। एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोष प्राय है, तो 7 कोष किए हैं। चलिए जिब्रेलिन है एक हार्मोन्स है, ऑप्शन नंबर ए। स्त्रियों में रजोनी वृत्ति की उम्र क्या होती है? रजोनी वृत्ति की 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण कृषि है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। मेंडल का द्वितीय नियम क्या है? मेंडल का द्वितीय नियम क्या दिए थे? सही उत्तर दिए थे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिए थे, ऑप्शन नंबर डी। डाउन सिंड्रोम है एक। डाउन सिंड्रोम में क्या है? तो यह एक गुणसूत्रीय व्याधि है जो कि गुणसूत्र की संख्या कम हो जाने के कारण होता है, आप सभी लोग जानते ही हैं। और यह क्या है? हीमोफीलिया है। आगे बढ़िएगा दोस्त, अगला बढ़े। हाँ चलिए 137 नंबर क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में गुणसूत्र क्या होता है? 44+ XY, स्त्री में होता है XX और XY पुरुष में। यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल किससे संबंधित है? RNA से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? तो 3 होता है। जी हाँ भैया, कितने होते हैं? 3 होते हैं कूटों के लिए, जो कि 64 की बात कर ले कूट। प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं, तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा टीआरएनए पर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो न्यूक्लियस है आरएनए, ऑप्शन बी आपका। इसकी संरचना की बात कर ले हम लोग, तो संरचना होता है त्रिपन्नी, और क्या, कुछ नहीं। चलिए इससे इतना ही प्रश्न बनने वाले हैं। आगे बढ़िएगा, 140 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, मात्र 10 क्वेश्चन और है। डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? तो बैक्टीरियोफेज का है। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? तो ईडीएनए कहते हैं। जावा कपी मानव की कपाल क्षमता थी, तो 900 सीसी। अगला है कि प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई देता है? तो त्रिएसिक में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? तो प्लियोट्रोपिक कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन जी का किताब है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला है कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया? तो पेरिन और होल्डन बताए थे। निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होती है? तो आईजीए की, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्योर्जक होता है? तो हे ज्वर, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्वेश्चन है, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो दोस्तों 150 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा बायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आप लोग 50 के 50, 150 के 50 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के पास, क्योंकि मैंने आप सभी को काफ़ी इंपॉर्टेंट कराया। जनसंख्या दिवस भी बता दिए थे कि 11 जुलाई को मनाते हैं, और इससे जो भी प्रश्न बनने वाले थे ऐसे अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ही, बाकी आप लोग
याद कर लीजिएगा जरूर से जरूर, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल जिनका एग्जाम है वो 100% इसमें से आपको लड़ने वाला है। बाकी हम वो यहाँ पर लिख दिए हैं कि कौन कब मनाया जाता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, और एड्स दिवस आपको 1 दिसंबर हम क्वेश्चन जब करा रहे थे तभी आपको बताए थे, और इसमें से एक क्वेश्चन आपको वहाँ 100% मिलेगा। या दोस्तों 100% आपको इस स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको यह क्या हो जाएगा 7 अप्रैल, समझ आएंगे 7 अप्रैल। बाकी इसमें से आपको वहाँ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे।